So if we talk about explosion near Red Fort, so we are looking at a case study of a white collar terror and urban security. तो अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, दैट इज द वाइट कॉलर टेरर। तो अब ये वाइट कॉलर टेरर बेसिकली एक तरीके का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जहाँ पे कि पढ़े लिखे लोग टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। एक तरफ तो टेरर एक्टिविटी में जो जिहाद के लोग हो गए या जो एकदम अनपढ़ गवार जिसे कहते हैं वो इन्वॉल्व होते थे, बट वाइट कॉलर टेरर में पढ़े लिखे लोग टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो नाउ वी विल बी लुकिंग एट अ केस स्टडी ऑफ अ वाइट कॉलर टेरर एंड अर्बन सिक्योरिटी विद रिगार्ड्स टू एक्सप्लोजन नियर रेड फोर्ट। तो ये जो एक्सप्लोजन था ये हुआ था 10 नवंबर 2025। 10 नवंबर 2025 शाम के 6:52 लगभग 7 बजे के आसपास, शाम के 7 बजे के आसपास रेड फोर्ट का जो गेट नंबर 1 है, लाइक गेट नंबर 1 ऑफ रेड रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन, ओल्ड दिल्ली, यहाँ पे अ वेरी हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट was seen। तो अ वेरी पावरफुल कार एक्सप्लोजन ऑफ वाइट Hyundai i20। तो i20 जो कार है वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गई, एंड द हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट इट डिस्ट्रॉयड द प्राइमरी व्हीकल। Hyundai i20 कार जो ब्लास्ट हुई थी वो तो डिस्ट्रॉय हो गई, उसके साथ साथ उसके आसपास लाइक डजन्स ऑफ नियर बाई कार्स, ई रिक्शाज एंड मोटरसाइकिल्स, दे ऑल्सो गॉट डैमेज्ड, क्योंकि बहुत हाई इंटेंसिव एक्सप्लोजन था, हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन था। अब ये इतना वो था, इंटेंसिव था, हाई इंटेंसिटी की 15 लोगों की जान चली गई, इंक्लूडिंग द बॉम्बर। जो जो गाड़ी में बैठा था उसकी तो जान जानी थी, उसके साथ साथ आसपास 15 लोगों की और जान चली गई, एंड 30 से ज्यादा लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए। लाइक दे सफर्ड इंटरनल organ damage like lungs, ears due to the close range shock wave। एंड आसपास की 12 प्लेस व्हीकल्स उन वो भी डैमेज हो गई, कार्स, ई रिक्शाज, मोटरसाइकिल्स। अब अगर इस घटना को अंजाम किसने दिया, तो अगर हम परपेट्रेटर एंड प्लानिंग की बात करें, तो द सस्पेक्टेड बॉम्बर, जो ड्राइवर बैठा था, ही वॉज आइडेंटिफाइड एज डॉक्टर उमर उन नाबी, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे अल फला यूनिवर्सिटी इन फरीदाबाद। तो आप देखिए कि कैसे एक प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर इस टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। सो इट इज अ वाइट कॉलर टेरर, एंड डीएनए एनालिसिस से ये चीज पाई गई। सो क्योंकि जब कार ब्लास्ट हुई तो जब फॉरेंसिक्स किया गया, तो जो मृत ड्राइवर पाया गया कार में, उसकी जब डीएनए एनालिसिस करी तो ये पाया गया कि ही वॉज द असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमर, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में थे। अब ये एक बहुत बड़ी घटना थी क्योंकि दिल्ली में लाइक रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास ये घटना घटी, तो एक तरीके का डर क्रिएट हो गया, द पैनिक इट ट्रिगर्ड। तो द ब्लास्ट अक्कर्ड जस्ट आवर्स आफ्टर अ जॉइंट ऑपरेशन बाय जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा पुलिस seized nearly 2,900 kilogram of explosives from two houses in Faridabad linked to Dr. Umar's associate। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट घटना है। तो बेसिकली जब ये ब्लास्ट हुआ उससे कुछ घंटों पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस एंड हरियाणा की पुलिस ने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, जहाँ पे कि जम्मू कश्मीर की पुलिस एंड हरियाणा की पुलिस, लाइक आवर्स बिफोर द कार ब्लास्ट, जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा पुलिस दे रेडेड अ हाउस, लाइक टू हाउसेस इन फरीदाबाद, and from there they seized
2900 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोजिव्स। तो आप देखिए, 2900 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोजिव्स इज लाइक सो डेंजरस। मतलब कि भारत में 2900 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोजिव्स फ्रॉम 2 हाउसेस, मतलब 2 घर में इतना सारा एक्सप्लोजिव कहाँ से आया, कैसे आया? ये एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि 2900 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोजिव इज नॉट अ जोक, इट इज वेरी वेरी सीरियस कंसर्न। तो जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा की पुलिस ने 2 घर में रेड करी फरीदाबाद में, एंड इतना सारा एक्सप्लोजिव हासिल किया। एंड यहाँ पे भी डॉक्टर उमर के एसोसिएट के लिंक का होने का सबूत मिला। एंड जब ये पुलिस ने सीज कर लिया एक्सप्लोजिव, उसके कुछ घंटों के बाद जो वाइट कॉलर टेररिस्ट है उन्होंने जानबूझ के ये अटैक किया। मतलब एक तरीके से जो वाइट कलर टेररिस्ट है वो एक संकेत देना चाहते थे कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास और भी एक्सप्लोजिव्स हैं। दैट वाज द रीजन फॉर दिस अटैक। आप खुद ही सोचो कि अचानक से रेड फोर्ट के पास अगर कोई कार ब्लास्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? उसका रीजन यही है कि घंटों पहले जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा पुलिस ने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन करके 2900 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोजिव को हासिल किया। उसके बाद कुछ घंटों बाद वाइट कलर टेररिस्ट ने ये अटैक करके उन्होंने एक संकेत दिया कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास और भी एक्सप्लोजिव है, या फिर वो कहना चाह रहे हैं कि अभी हम अभी एक्टिव हैं। इट इज लाइक अ काइंड ऑफ अ इंडिकेशन। तो एक तरीके से बात ऐसी भी है कि मतलब जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये कहना है कि ये जो रेड करी गई इससे जो टेररिस्ट थे वो डर गए, एंड दे अटेम्प्टेड टू मूव और डिस्पोज ऑफ द एक्सप्लोजिव्स लीडिंग टू अ प्री मेच्योर और हरीड डिटोनेशन। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो जब एक्सप्लोजिव लेके जा रहे हो तो गलती से डिटोनेट कर दिया गया उस वो इसलिए भी हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि कोई कोई अपनी बलि क्यों देगा? अगर अगर टेररिस्ट ने ये जानबूझ के अगर किया है तो फिर डॉक्टर उमर उस गाड़ी में नहीं होते। ये भी एक वैलिड पॉइंट है। तो एक एंगल इसमें ये भी है कि हो सकता है कि गलती से ब्लास्ट हो गया, बिकॉज वो इतने घबरा गए, वो जल्दी जल्दी में एक्सप्लोजिव छुपाना चाह रहे होंगे। तो so when they were trying to move or dispose these explosives, a premature or hurried detonation might have caused this blast. This is one angle, and another angle is उन्होंने जानबूझ के ही किया है। अगर जानबूझ के ये ब्लास्ट किया है तो फिर वहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि उन्होंने डॉक्टर उमर की बलि क्यों चढ़ा दी, या जो भी ड्राइवर था उसकी बलि चढ़ा दी। तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है। एक्सप्लोजिव कॉम्पोजिशन, तो जो ये ब्लास्ट हुआ था रेड फोर्ट के पास, उसका कंपोजिशन हम देख लेते हैं, एक्सप्लोजिव कंपोजिशन। तो जो मेन कंपोनेंट था, द मेन चार्ज, वो था, सो द बॉम्ब प्राइमरली यूज अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, एंड इट इज अ कॉमन इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव। इट्स अ कॉमन इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। इसके साथ साथ बूस्टर्स को भी यूज करे गए। सो forensic analysis, it found the traces of TATP, that is triacetone triperoxide, which is a highly unstable and potential chemical used to trigger stable ammonium nitrate। तो यहाँ पे एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर मैं अमोनियम नाइट्रेट की बात करूँ, इन द नॉर्मल फॉर्म इट इज वेरी स्टेबल। अमोनियम नाइट्रेट नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल फॉर्म में बहुत स्टेबल होता है, बट उसमें अगर आप कुछ बूंदे, हल्का सा भी अगर आप बूस्टर मिला दोगे या फ्यूल मिला दोगे, यहाँ पे
बूस्टर है TATP, ट्राई एसेटोन ट्राई परऑक्साइड। तो फिर वो एक्सप्लोजिव बन जाता है। एंड वही यहाँ पे करा गया, यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट लिया गया एंड उसको मिक्स कर दिया गया ट्राई एसेटोन ट्राई परऑक्साइड के साथ। तो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बन गया, विच इज लाइक अ वेरी डेंजरस एक्सप्लोजिव। गाड़ी में जो क्वांटिटी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फाउंड वाज 40 to 50 kg। तो 40 to 50 kg ऑफ अमोनियम नाइट्रेट को ब्लास्ट कर दिया गया। अब अगर हम इन्वेस्टिगेशंस को देखें, इन्वेस्टिगेशंस एंड अरेस्ट, डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशंस अभी चल रही है। सो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, इट लिंक्ड द अटैक टू जैश ए मोहम्मद और अंसर गजवत उल हिंद मॉड्यूल। And this operation, this terror activity, it involved doctors, several doctors from Faridabad and Kashmir. And that's why it's like a case study of white collar terrorism, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे। तो एज ऑफ मार्च 2026, क्योंकि घटना ये घटी थी नवंबर 2025 में, और मार्च 2026 तक अगर हम इन्वेस्टिगेशन कितना आगे बढ़ा वो देखें, तो टोटल 11 अरेस्ट हो चुके हैं। एंड रीसेंट अरेस्ट की अगर हम बात करें, इट इंक्लूड जमीर अहमद अहंगर एंड टुफैल अहमद बट, who reportedly supplied weapons to the module. So they were responsible for supplying the weapons. अब यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर लिंक्स भी हमको देखने को मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, हैंडलर्स इन टर्की एंड अफगानिस्तान, they guided the plot. So the original aim for this blast was the 26/11 style attacks, like the India Gate, शॉपिंग मॉल्स। मतलब कि देखो बात ऐसी है कि फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोजिव पाया गया। तो इतना सारा एक्सप्लोजिव पाना मतलब इट इज एन एग्जाम्पल, इट्स अ प्रूफ ऑफ अ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। एंड ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इट हैज क्रॉस बॉर्डर लिंक्स ऑफ टर्की एंड अफगानिस्तान। एंड NIA ने तो ये भी कह दिया कि इसमें जैश ए मोहम्मद भी इन्वॉल्व हो सकता है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एंड द ओरिजिनल एम वॉज 26/11 स्टाइल अटैक, क्योंकि 2900 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोजिव का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उनका प्लान होगा एक्सप्लोजन्स करने का। तो इंडिया गेट, शॉपिंग मॉल्स, आसपास के इलाकों में, दैट इज समथिंग ऑफ जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कह रही है। अब अच्छी बात यह है कि NIA इट स्टिल कंटिन्यूइंग द रेड्स। So it is continuing the raids across Jammu, Kashmir, and Haryana, and the objective is to dismantle white collar network support structures. तो हमने एक केस स्टडी देखा ऑफ वाइट कॉलर टेरर। तो सोफिस्टिकेटेड प्लॉट इन्वॉल्विंग एजुकेटेड इंडिविजुअल्स एंड क्रॉस बॉर्डर कोऑर्डिनेशन।